दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो भैया इस टाइम आरआरबी बिलासपुर बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन बन चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी फॉर्म फिल करें, लेकिन अब यहां बहुत ही ज्यादा सोच समझ के फॉर्म फिल करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे टॉपर्स तक फॉर्म भरने की सोचने लग गए। उनको ये लग रहा है कि भैया 4000 वैकेंसीज है और मैं तो टॉपर हूं, तो मैं तो हर हाल में सिलेक्शन ले ही लूंगा। लेकिन यहां पे तो 150 वैकेंसीज है, यहां पे तो 200 वैकेंसीज है, तो यहां पे एक बार को मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। तो टॉपर्स भी वहां पे फॉर्म फिल करने की सोचने लग गए हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा सोच समझ के फॉर्म फिल करने की जरूरत है। तो गाइस जितने परसेंट यहां वैकेंसी दिख रही है ना, 23% वैकेंसी है, 4435 वैकेंसी है 18799 में से, लेकिन बच्चा भी उतना ही जा रहा है। 30 से 40% बच्चा यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये जोन अब बहुत ज्यादा डेंजर हो चुकी है। इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अब जरा रीथिंक कर लीजिए। इसके पीछे मैं रीजन और बताता हूं। एक भी टीचर के मुंह से ये वाली सवाल आपने नहीं सुना होगा कि भैया आरआरबी जो बिलासपुर है वहां पे आप फॉर्म में मत फिल करो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से ये कहा था, वो वीडियो भी 80,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है, बाकी टीचर्स की भी लाख लाख व्यूज क्रॉस कर रही हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे बच्चों के माइंड पे एक ही बात जा रही है कि आरआर बिलासपुर सेफ जोन है, क्योंकि वहां पे 23.5% वैकेंसीज हैं। मैंने भी आप लोगों से कहा था, लेकिन मैंने साथ में आप लोगों से यह भी कहा था कि आरआरबी बिलासपुर को आप छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के नाम से मैंने ये बात बोली थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पे आप लोगों को अब नहीं जाना चाहिए। किसको कहां पे जाना चाहिए उसके बारे में मैं सारी बातें बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस बार ज्वाइनिंग लेटर्स चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों को ये ज्वाइनिंग लेटर्स दिख रहे हैं, पहला लेटर कहां का है ये देख लो जरा, डीआरएम लखनऊ। दूसरा लेटर कहां का है, डीआरएम एनएसडीएल यानी कि न्यू दिल्ली का है। और इसके अलावा एक और ज्वाइनिंग लेटर देखोगे तो इस तरीके से अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर्स चाहिए, ये मेरे खुद के ज्वाइनिंग लेटर्स हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ओबीसी होते हुए भी अनरिजर्व की सीट ली थी, उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के बहुत ही अच्छे से दूंगा, जिससे कि आप लोगों को अपने सीबीटी वन के मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आपको क्या लग रहा है कि सीबीटी वन सिर्फ क्रॉस करना है? क्रॉस करना नहीं है। बहुत सारे टीचर्स तक को इस बात की नॉलेज नहीं है, और यही मैं बता रहा हूं कि यहां पे आपको फायदा तो निश्चित तौर से होगा, क्योंकि सीबीटी वन में आप लोगों के जो मार्क्स हैं कम आने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ सीबीटी वन ही थोड़ी ना क्लियर करना है, हमें पूरा फाइनल एग्जाम तक पहुंचना है। और अगर आपको फाइनल एग्जाम यानी कि फाइनल लिस्ट में आना है, तो निश्चित तौर से आपको सोचने की जरूरत है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहां पे 4400 वैकेंसीज है, 15 गुना करेंगे तो लगभग 66,000 में तो मैं हर हाल में आ ही जाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चों ये तो ध्यान दो, क्या सिर्फ 66,000 में आना है? फाइनल सिलेक्शन तो 4435 स्टूडेंट्स का होना है ना, तो आपको टॉप में रहना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हर कोई बिलासपुर 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 कर देगा, तब सब लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, टॉपर्स को कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपर्स को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर टॉपर यहां आ जाएगा तब भी सिलेक्शन ले लेगा, टॉपर अपने यहां रहेगा तब भी सिलेक्शन ले लेगा। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जो लोग एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं। उनको लग रहा है कि मैं सीबीटी वन की मेरी तैयारी हो नहीं पाई है, मैं सीबीटी वन की तैयारी कर लूंगा और किसी तरीके से मेरा सीबीटी वन निकल जाए, फिर तो मेरे पास टाइम बचेगा, मैं सीबीटी टू की तैयारी कर लूंगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं। अब बात क्या हो रही है, एक बात और सुनो। जिस तरीके का ये डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया गया, टोटल कितने फॉर्म भरे गए, किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए, पर सीट कंपटीशन क्या है, तो पुराने जो डाटा हैं या पुराने जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से इस टाइम पे जो पहले सेफ जोन थी, अब वहां पे ज्यादा बच्चा घुस रहा है। जैसे भोपाल के अंदर भी काफी बच्चा घुस रहा है, आरआरबी बिलासपुर के अंदर भी काफी बच्चा घुस रहा है। ये जो सीट है, अगर आप चाहते हैं तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल ग्रुप है, वो मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें आप ये वाली चीज का एनालिसिस कर लीजिएगा। तो देखिए, अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप आरआरबी बिलासपुर के आसपास रहते हैं तभी आप इसे चूज करें, अदरवाइज आपको ऐसे ही भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे काफी हद तक बिहार और यूपी के बच्चे भी भाग रहे हैं। हर तीसरे बच्चे के जुबान पे ये हो रहा है। देखिए, अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप है और उसमें से एक बच्चा कह रहा है सिर्फ बिलासपुर भरने, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पे 23% वैकेंसीज है, 23.5%। तो हर 5 में से एक बच्चा भी कहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% होता है। लेकिन हर 5 में से 3 बच्चे अगर बिलासपुर को चूज कर लेंगे, तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से अब यह कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ इस तरीके से करिए
कि बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाइए, उससे सब लोगों को फायदा होगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास खुद देखिए, मैं क्या करता हूं, मेरे पास बच्चे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और वो मैसेज में बात रखते हैं। तो हमारे ही बैच के बच्चे जिनके 60 मार्क्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया मैं बिलासपुर चला जाऊं क्या। तब मैंने उन लोगों को भी यही सलाह दी है कि आपको बिलासपुर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले आरआरबी बैंगलोर कुछ सोच समझ के चूज किया हुआ था, आप अपने आरआरबी बैंगलोर में लइए। अगर आपने आरआरबी तिरुवनंतपुरम पहले से सोच समझ के किया था, आप वहीं पे रहिए। दूसरी चीज, एक बात का और ध्यान रखिए, साउथ साइड में फॉर्म ज्यादा हो और यहां पे अपने नॉर्थ में पटना में प्रयागराज में अगर फॉर्म कम भी हो तब भी यहां की कट ऑफ बहुत चली जाती है। उसके पीछे रीजन यह है कि आप लोगों को पता है उधर रेलवे का उतना हब नहीं है, साउथ साइड में रेलवे का उतना हब नहीं है। लेकिन आप देखेंगे हमेशा आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी अजमेर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी पटना, इनकी कट ऑफ हमेशा से बहुत अच्छी खासी रहती है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे तैयारी कर रहे हैं, उनका एकमात्र सपना होता है कि भैया रेलवे रेलवे रेलवे, क्योंकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी लोग एसएससी में घुस जाते हैं, इधर उधर स्टेट में घुस जाते हैं, लेकिन बिहार यूपी के ज्यादातर बच्चों की इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से वो लोग रेलवे पे ही फोकस्ड रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे अब रिक्वेस्ट है, बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और आपको, देखिए आपके पास दो केसेस हैं, अगर आपको यह लगता है सिर्फ कि जब तक सीबीटी 2 होगा या सीबीटी 2 के बाद तो मैं तैयारी कर ही लूंगा, अभी मेरी तैयारी नहीं है और मैं 66,000 बच्चों में तो आ सकता हूं, तो आप बिलासपुर चले जाइए। क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया अभी आपकी तैयारी कम है तो सीबीटी 1 के बाद मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा, तब तो आप यहां चले जाइए। अदरवाइज अगर आपकी इस समय पे अच्छी खासी तैयारी है, 50-55 मार्क्स लेके आ रहे हो, मैं बता रहा हूं टेक्स्ट बुक के टेस्ट इस समय पे बहुत इजी बन रहे हैं। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं, मैं बता दूंगा कैसे देखना है, नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको टेस्ट लगाना है। आप जाके टेस्ट लगाइए, अगर आपके 50 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप इन्हीं आरआरबी को चूज करें जो आपके घर के पास है। ये आपके पास है सिकंदराबाद, अदरवाइज आप घर के पास की आरआरबी को भी छोड़िए, ये जो टॉप की 6 आरआरबी जो आपको दिख रही है 6, 7, 930 से ऊपर की आपके लिए ठीक है। अगर आपके 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित तौर से ये 930 से प्लस वाली तो सेफ ही है। आप चाहे आरआरबी भुवनेश्वर से फॉर्म भर लीजिए, अहमदाबाद भी बहुत अच्छा है, पहले भी उतनी कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो है अच्छी खासी है लेकिन एवरेज रहता है, इसको भर सकते हैं। कोलकाता काफी डेंजर रहता है, इस चीज को ध्यान रखना, पहले भी डेंजर रहा था, तो बाहर के लड़के कोलकाता ना भरे, जो कोलकाता वाले हैं वो कोलकाता भर सकते हैं। बेंगलोर आप लोगों के लिए सेफ है, भर सकते हैं। मुंबई आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिकंदराबाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी के बच्चे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ 847 वैकेंसीज है, आप अपनी वैकेंसीज में भी फाइट कर सकते हैं। बस मैं आपको अवॉइड जो करवाना चाह रहा हूं वो करवाना चाह रहा हूं कि आप पटना को अवॉइड कर दीजिए, मुजफ्फरपुर को अवॉइड कर दीजिए, तिरुवनंतपुरम के जो बच्चे हैं वो अपने यहां से फॉर्म फिल कर लें, कोई इश्यू नहीं है। जम्मू कश्मीर सेफ जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर को लोग सोचते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जहां आतंकी हमले होते हैं वहां तक तो रेल पहुंचती नहीं है, एकाध कभी हो गया रेयर केस में, तो वो तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, जम्मू कश्मीर भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मालदा भी एक अच्छी जोन है, आप मालदा को भी चूज कर सकते हैं। 749 वैकेंसीज हैं टोटल पोस्ट, इसमें गलत तो नहीं हो गया, वैसे तो मैंने क्रम से लिखवाई हुई है लेकिन ये हो सकता है कि गलत हो, ठीक है, एक बार इसको चेक करेंगे। ये वाली चीज या तो ऊपर नीचे हो गई है क्योंकि मैंने पूरा सीरीज में लिखवाई हुई है ये वैकेंसीज, ठीक है। तो मालदा भी काफी अच्छा खासा है, रांची से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अजमेर वाले स्टूडेंट्स, ये मैं कहूंगा जयपुर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, राजस्थान के आसपास वाले जो स्टूडेंट हैं, आप इधर उधर क्यों जा रहे हो जब आपके पास 761 वैकेंसीज हैं, आप अपनी वैकेंसीज में ही रहिए। जिनको डर है वो टॉप जो 6 मैंने आरआरबी बताई है, आरआरबी बिलासपुर जिन्होंने भर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तब आपको अवॉइड कर देना चाहिए, अगर आपके पास ये वाला केस नहीं है तो, जो मैंने आपको बताया कि भैया सीबीटी 1 हो जाए बस किसी तरीके से। अच्छा ये बताइए 15,000 बच्चे तो यहां भी क्वालिफाई करेंगे यार, ऐसा थोड़ी है।
इसमें भी तो 15,000 बच्चा क्वालिफाई करेगा, 15,000 यहां भी करेगा, 15,000 यहां भी करेगा, बल्कि यहां तो 16-17,000 करेगा। इसके अलावा यहां देखो ये 1745 वैकेंसीज है, तो आप इन वैकेंसीज की तरफ भी तो भागिए। ऐसा ना हो कि ये कपड़ा अच्छा था तो सारे के सारों की पसंद यही वाला कपड़ा हो गया, इसे ही पसंद करे जाओगे सब। तो एक बात बताओ, इसके नीचे भी तो इससे थोड़ा सा हार्ड कपड़ा है, लेकिन वहां पे कंपटीशन कम हो रहा है, उसका ज्यादा हो रहा है। तो ये भी तो देख लीजिए, यहां पे तो देख लीजिए कोलकाता को, यहां पे कुल 86 लोगों का कंपटीशन हो रहा है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हाइप बन जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए वीडियोस दे दी हैं जिसमें आरआरबी बिलासपुर की ही चर्चा हो रही है। तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, और मुझे तो डेटा देख के बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली और हंसी टाइप की आई कि उसमें मतलब जो डेंजर जोन है वहां पे टॉपर्स को भेजा जा रहा है। भाई टॉपर्स क्या करने जाएंगे वहां पे? मतलब डेंजर जोन का मतलब ये हो रहा है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है वहां पे टॉपर्स को बताया जा रहा है कि आप यहां टॉपर्स चले जाओ। टॉपर्स क्यों जाएंगे? जब टॉपर को उसके घर के पास नौकरी मिल सकती है तो टॉपर आरआरबी बिलासपुर क्यों चूज करेगा भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आया किस हिसाब से वो डेटा दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपके घर के आसपास एक बार मैप, इंडियन मैप खोलिए, उसमें देखिए आरआरबी बिलासपुर के अंदर कौन कौन से डिविजन्स आती हैं जिसके लिए वो रिक्रूट करता है। इसी तरीके से देखिए बेंगलोर के अंदर कौन कौन सी डिविजन्स आती हैं। फिर आप देखिए कि मेरे पास कौन सा पड़ रहा है। तो बिलासपुर को, अगर बिलासपुर आपके घर के पास है तो बिलासपुर करिए, बहुत सेफ जोन है। आज भी मैं कह रहा हूं उनके लिए सेफ है जिनके घर के पास है। लेकिन आप लोग यहां से कूद के आरआरबी बिलासपुर जा रहे हो, तो सब लोग अगर बिलासपुर ही जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप लोग बिलासपुर मत जाओ, ये भी आप लोग कंसीडर करो। ये जो चीजें हैं इसको भी कंसीडर करो। जयपुर वाले स्टूडेंट अपने अजमेर की तरफ देखें और यूपी वाले स्टूडेंट्स अपने प्रयागराज की तरफ देखें। इसी और लेकिन ये बात ध्यान रखना, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी अजमेर, ये पहले से भी काफी अच्छी खासी कट ऑफ पे रहते हैं, पहले से भी आए हैं। कोलकाता की कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी रहती है। इसलिए आप लोग अपनी चीजों को छोड़ के अगर वहां जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इन सीट्स को भी कंसीडर करें। तिरुवनंतपुरम वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हम भरें या ना भरें। देखो रांची के पास भी अच्छी सीट्स हैं, झारखंड वाले अपना रांची को भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। 511 सीट्स हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं आप लीजिए। मुझे तो मालदा अच्छा लग रहा है। अगर ये 749 सीट्स टोटल हैं, जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, ठीक है, 749 अगर यहां पे सीट्स हैं, कुल 74 का कंपटीशन है, सबसे कम तो मुझे यही दिख रहा है। तो इसको भी आप फॉर्म फिल करें। मालदा में क्यों नहीं फॉर्म फिल कर रहे हो? गुवाहाटी के अंदर 61 का कंपटीशन है। अरे असम वाले बच्चों क्या कर रहे हो? फॉर्म क्यों नहीं फिल करते हो यहां पे? इसी तरीके से यहां पे देखो, ये देखिए कुल 74 का तिरुवनंतपुरम। क्या दिक्कत आ रही है? तिरुवनंतपुरम के आसपास के हो तो तिरुवनंतपुरम फॉर्म फिल करो ना। अगर डर ही है भाई, आपके तिरुवनंतपुरम में क्यों आएगा कोई बच्चा? बिहार का बच्चा तिरुवनंतपुरम तो नहीं जाएगा। जाएगा तो कहां जाएगा? मुंबई में जाएगा। जाएगा तो कहां जाएगा? बिलासपुर में जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम वालों आप क्यों भाग रहे हो कहीं और? आप तो अपने यहां फॉर्म फिल करो। तिरुवनंतपुरम के आसपास के बच्चे तो अपने यहां फॉर्म फिल करें। चंडीगढ़ वालों को मैं कह रहा हूं, आपके यहां कम वैकेंसीज हैं तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो इसको चूज करें। अदरवाइज जो बिलो एवरेज या एवरेज बच्चा है वो मत करो यहां फिल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जम्मू श्रीनगर अच्छा है, 130 वैकेंसीज है, तो कम से कम जम्मू वाले तो भर ही लो इसे, क्योंकि आपके लिए तो वैकेंसीज है। अब आप भी भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? पटना सिलीगुड़ी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, इतनी कम वैकेंसीज है, हालत खराब हो जाएगी। तो जिसके टॉपर्स हैं, जिसके अच्छे मार्क्स हैं, गर्ल्स हैं, जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कोई अपने मम्मी पापा का सितारा है आंखों का, वो नहीं जाना चाहता कहीं और, तो वो अपने घर के पास की जो जोन पड़ती हो उस जोन को वो सिलेक्ट कर ले। गोरखपुर में भी कुल 143 वैकेंसीज हैं, जो बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो गोरखपुर में अगर कंपटीशन फाइट करना है तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। हम लोग बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकमात्र चैनल है जो रेलवे को डेडिकेटेड है। सिर्फ रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, इन चीजों को ही हम लोग फोकस्ड रहते हैं। ये हमने बूस्टर प्लान निकाला था, हमारी बहुत ही अच्छी इसमें बच्चों की तैयारी चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप डी में इतने सिलेक्शंस दिए हैं कि अगर आप लोग रिजल्ट्स देखना चाहें, मैंने इस वीडियो में लगाया तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने तैयारी कराई थी और उनके सिलेक्शंस हुए थे। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करें। सिलेक्शंस में बैच से बहुत फायदे होते हैं।
अब हम ग्रुप डी टेक्नीशियन का बैच लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आप लोग रेडी रहिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस चैनल पे आपको गाइडेंस वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।